इन शब्दों के चक्कर से बाहर निकल रहे हैं। तो मैं आपको बात बता रहा था कि इस सत्संग में मैंने ये बात सुनी कि मन मंदिर तनवेश कलंदर कटही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है बोड़ जब नावा। एक शब्द, सिर्फ शब्द एक ही है। तो मेरे मन में एकदम कष्ट हुई कि वो एक शब्द कौन सा है। और जो ये गुरु कोई कहता 7 शब्द का नाम जपो, कोई कहता 5 शब्द का नाम जपो, कोई कहता 3 शब्दों का नाम जपो, कोई कहता 2 शब्दों का नाम जपो, परंतु ये शब्द कहां से मिलेगा? ये एक शब्द कहां से मिलेगा? जो शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पास। ऐसा शब्द, ऐसा है पना, ऐसी एग्जिस्टेंस, ऐसी परम सत्ता, ऐसी परम चैतन्य सत्ता जिसके अंदर ये धरती भी है, जिस शब्द के अंदर ये वायु भी है, जिस शब्द के अंदर ये आकाश भी है, अग्नि भी है, जल भी है, यानी कि ऐसा शब्द जिसके अंदर ये 5 के 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिसमें से सब ये पैदा होते हैं, जिस शब्द के अंदर ये 5 के 5 स्थित रहते हैं, और जिस शब्द के अंदर ये क्रीड़ा करते हैं, घूमते हैं, दिस इज द व्हील ऑफ द लाइफ, जिसके अंदर ये हमारा कर्म चक्र चलता है। ऐसा शब्द जिसके होने से हम जिंदा हैं, जिस शब्द के होने से सारी कायनात जिंदा है, जिस शब्द के होने से जितने भी श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, जीवधारी हैं, जो श्वास ले रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा शब्द। तो वो एक शब्द कहां मिलेगा? हमने सोचा कि वो एक शब्द कहां मिलेगा। तो ऐसे ही मैंने खोज करते 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 मेरा कुछ प्रारंभ ऐसा रहा होगा कि मुझे परम श्रद्धेय मेरे हृदय के सम्राट सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज इस क्षण में मेरा प्रारब्ध मुझे खींच के ले आया। और मैंने गुरुदेव से भी यही प्रार्थना की, गुरु महाराज मैं परमात्मा को देखना चाहता हूँ, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का दर्शन दीदार करना चाहता हूँ, और खुली आंखों से करना चाहता हूँ, और एक पल भर भी करना चाहता हूँ। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो गुरु जी ने मेरे को कहा बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल संभव है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से बात बना के नहीं कह रहा हूं। इस बात का उदाहरण जब वशिष्ठ मुनि जी महाराज के शरण में भगवान राम जी गए, भगवान राम ने पूछा वशिष्ठ मुनि से, हे प्रभु, हे गुरुवर, मुझे कृपा करके बताओ मैं कौन सा राम हूं? तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ध्यान से सुनिए बात को, किसी दुर्डर में नहीं फंसना है, किसी का विरोध नहीं करना है। अगर आप किसी का विरोध करते रहे और एक गुरु को सिर्फ मानते रहे, जब तक आपने कोई कंपैरिजन नहीं किया, जब तक आपने तुलनात्मक स्टडी नहीं की, तो तब तक आपके अंदर कभी भी टिकाव नहीं आएगा। इसलिए गुरु कोई शरीर नहीं है, ये शरीर गुरु नहीं है। गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान है, गुरु तवज्जो है, गुरु कंसंट्रेट है, गुरु ध्यान है, गुरु ज्ञान है। तो जब आप इस शरीर से ऊपर उठोगे तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी। अब पहले वाले गुरु जी आपको ये पाठ पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, ये ध्यान से सुन लेना, चाहे वो कोई भी गुरु पहले हुआ है। हमें समय का सदगुरु चाहिए, हमें समय का स्पिरिचुअल गाइड चाहिए, हमें समय का स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। समय का सदगुरु, समय का वैद और समय का राजा हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप धनवंतरी को पुकारते रहो, आपको रात को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार हो जाते हैं, आप आके बंद करके बैठ जाओ, धनवंतरी को याद करते रहो। अब धनवंतरी थोड़ा तुम्हें दवाई देने के लिए आएगा, अब हमें आज का डॉक्टर चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो सदगुरु पहले हुए, आप उनकी तस्वीरों को उठाते घूमते रहो, आप उनको ध्यान करते रहो, कभी वो आएंगे आपको पाठ पढ़ाने के लिए, अब वो आपको पाठ पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे।
ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। आज हम लोग जो देखते हैं, ज्यादातर लोग इसी वितरेबाजी में फंसे हुए हैं। वो पहले वाला गुरु आएगा तब हम अपने बच्चों को दाखिल करेंगे। अगर आप ऐसे सोच लेकर बैठे हो, खासकर बहनों को मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो मातृशक्ति है वो समाज की एक रीढ़ की हड्डी होती है, और जैसे आप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं वैसे ही बच्चे जीवन में कामयाब हो जाते हैं। तो पहला जो गुरु है वो माता पिता गुरु होते हैं। इसलिए बहनों को मैं स्पेशली ये बात कह रहा हूं, अपने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे संस्कार देने हैं। और शिक्षा शिक्षा नहीं कि आपने सिर्फ डिग्रियां ही करा देनी है, लौकिक शिक्षा जरूर देनी है, अक्षर ज्ञान की शिक्षा जरूर देनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अक्षर ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ में और कुछ नहीं जरूरी है। शिक्षा के साथ में दीक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए साथ संगत जी, जब राम जी ने वशिष्ठ मुनि जी से पूछा, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो तब तुम रामचंद्र हो, और जब तुम अपने आप को आत्मा समझते हो फिर तुम राम हो। ऐसे ही अष्टावक्र जी महाराज ने जब राजा जनक को ज्ञान दिया, राजा जनक को ध्यान से सुनने हैं, आप ये अपने बनाए हुए जो फैशन है ये लेके ना घूमते रहना, कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी इनसे, और सब आप लोग गुरुओं का तौहीन करने लग जाओगे। सो हमारे सदगुरु ने जो कुछ कहा है वही करना है, उसी रास्ते पर प्रशस्त होना है, तब जाकर आपकी पहली सूझेगी। अगर आप अपने तरफ से अनेकों फैशन आप देखने को जो मिलते हैं, संतों ने हमारे क्या कहा, वाह रे वाह जीव, आज के जीव तो क्या कर रहा है, तेरे ऊपर कैसे संतों की कृपा होगी। अगर हम अपने संतों के बताए गए मार्ग को छोड़कर एक अपना एक अलग से ही मार्ग बना लेंगे तो वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हमारे संतों ने कहा है, हम कहीं और ही जगह पहुंच जाएंगे, रास्ते में कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। इसलिए वो ही करना है जो संतों ने, हमारे सदगुरु ने कहा है। तो अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को ये नहीं कहा कि तुम कोई धार्मिक रीत्या कर, सिर्फ ये कहा, हे जनक, राजा जनक, तू अपने आप को जान, अपने आप को पहचान। और शासक जी बड़े ताज्जुब की बात है कि एक पल भर में जैसे वो घोड़े की एक रकाब होती, नीचे से घुड़सवार जो पैर उठा के उसके अंदर रखता है। राजा जनक की ये शर्त थी कि मुझे इतनी देर में परमात्मा का दर्शन करवा कि जितनी देर में मैं अपने घोड़े के ऊपर मैं सवार होऊंगा और ये अपना पैर उठा के रकाब में रखूंगा। तो आप समझ लो कि नीचे से पैर उठा के कितनी समय लगता है उसमें रखने के लिए। इतनी देर में राजा जनक को अष्टावक्र जी महाराज ने इस परम सत्य का, इस परम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का दर्शन दीदार करा दिया। ऐसे ही परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने जब अपने गुरुदेव की शरण में जाकर ये जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, तो उनके गुरुदेव ने, स्वामी रामानंद जी महाराज ने उनको एक पल भर में साक्षात्कार करा दिया। तभी कहा उन्हें, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ऐसे ही कबीरदास जी महाराज ने कहा है, कबीर एक ना जाने बहु जाने क्या हुए, एक से बहुत होते हैं पर बहुत से एक ना होए। कबीर एक ना जाने बहु जाने का है। एक को तो हम लोगों ने जाना नहीं है और हम अनेकों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस गुरु के पास चले गए, कल किसी और गुरु के पास चले गए, आज ये पूजा करनी शुरू की, उसमें भी मजा ना आया, फिर पाठ करना शुरू कर दिया, उसमें भी मजा ना आया, कुछ और पैसे करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ, ये जो जितने पूजा पाठ जब वो कुछ भी आप लोग करते हैं आजकल, जैसे नवरात्र में व्रत उपवास करते हैं, ये सारे के सारे ध्यान से सुनने हैं, खासकर बहनों ने, जो कईयों ने आदमी व्रत रखे हुए होंगे। तो ये जो व्रत उपवास पूजा पाठ जो भी हम लोग धार्मिक रीत्या करते हैं, ये भक्ति का श्रृंगार हो सकता है। जैसे हमारी बहन बेटी श्रृंगार अपना
तरह तरह के आभूषण पहनती हैं। ऐसे ही ये जितनी भी बाहरमुखी जो धार्मिक कर्म क्रियाएं हैं, ये सब भक्ति का श्रृंगार जरूर हो सकता है, ये भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये परिपूर्ण भक्ति नहीं है। अब समझ लो बात को, एक बार जितने भी आप बाहरमुखी कर्म क्रियाएं करते हैं, देखो हमारी भारत की संस्कृति है, पूजा पाठ जब तब संयम साधना जो कुछ भी आप करते हो, लेकिन ये बाहरमुखी कर्म क्रिया है। जब आप पूजा करते हैं, जब आप पाठ करते हैं, जब आप कुछ भी धार्मिक कृत्य करते हैं, दोनों सुनो ध्यान से, तो आपकी जो वृत्ति होती है वो कहाँ होती है? वो बाहर होती है, बाहर होती है। आपकी जो सूरत है वो बाहर होती है, आपकी जो नीयत है वो बाहर होती है। लेकिन अब इस सूरत को बाहरमुखी से अंतर्मुखी करना है, क्योंकि इस सारी सृष्टि का जो बीज है, इस अखिल ब्रह्मांड का, सारी परमेश्वर की सल्तनत का जो बीज है, जो आत्मा है, जो है ब्रह्म है, वो आपके अंतर में है। और जो बीज रूपी आत्मा हमारे अंतर में है, उसी का ही सारा ये जो बाहरमुखी जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए जो बाहरमुखी कर्म क्रियाएं हैं वो भक्ति की शुरुआत हो सकती है, वहीं तक सीमित होकर बैठ नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई आपने कल्पना कर ली, कोई मूर्त बना ली, उसके आगे घुमाया थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर खिड़खिड़ाए, भगवान मेरा काम कर देना, ये कर देना, वो कर देना, तो ये भक्ति नहीं है। ये किसी गुरु ने नहीं आपको करने के लिए कहा, ये आप अपना बनाया हुआ फैशन है। और ये सुनो ध्यान से, इस फैशन को करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उल्टा और हम अपने गुरुओं की तौहीन कर रहे हैं। हमारे गुरुओं ने ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं है, तो जो हमारे गुरुओं ने करने के लिए नहीं कहा है वो हमने नहीं करना है। और आज तो एक फैशन ही बन गया है। अब देखते हैं ना, एक फैशन सा बन गया जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वाह 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 वाह, बस यही गुरु ऐसा है जिसके पास पता नहीं भगवान कैसे गुरु भाग के नाच रहा होगा। ऐसा नहीं है। जो सत्य है, जो आज सच, जो गाज सच है, जो पहले भी सत्य था, जो अब भी सत्य है, जो आगे भी सत्य रहेगा, जिसके होने से सब कुछ है और जिसके हो ना होने से कुछ भी नहीं है, यानी कि जो हमारा आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, ये कोई बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना ही स्वरूप है, ये मेरा अपना आप है, ये मैं स्वयं हूं, ये आप स्वयं हैं। इसलिए यू नीड नॉट टू गो हियर इन द सर्च ऑफ परमात्मा। परमात्मा की खोज में आपको यंत्र तंत्र जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी मिला अपने अंतर में मिला, अपने अंश में मिला है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, भगवान राम जी के जीवन में वशिष्ठ मुनि जी महाराज आए, अष्टावक्र जी के जीवन में राजा जनक के जीवन में अष्टावक्र जी महाराज आए, गुरु रविदास कबीरदास जी के जीवन में स्वामी रामानंद जी आए, महायोगी गोरक्षनाथ जी के बारे में सुना। मैं आपको इसलिए ये कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूँ, एक तुलनात्मक स्टडी बता रहा हूँ कि एक ही गुरु ने ये बात नहीं कही है। जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हुआ है, चाहे वो किसी भी समाज में हुआ है, किसी जाति में हुआ, किसी धर्म में हुआ, किसी कहीं पर भी उसका जन्म हुआ है, इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है भक्ति का। इन चीजों से भक्ति को आप मत जोड़िए। महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने, जिन जैसा कोई आज तक कोई योगी नहीं हुआ है, जब उन्होंने अपने सदगुरुदेव से मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज से पूछा कि प्रभु, क्या कोई गुरुदेव जैसे ऐसा कोई योग युक्ति नहीं है कि मैं उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर की बंदगी कर सकूं, खुदा की इबादत कर सकूं? बच्चों में आराम से बैठ जाओ, ये मुझे अच्छा लगता है घूमना फिरना। जिसने जाना बाहर चले जाओ, जितनी देर बैठना, थोड़ी देर बैठो मिल जाते, जिसका नहीं मन लगता वो चुप करे पिछले दरवाजे से चले जाओ। क्योंकि ये बातें आम आदमी के समझने की बातें नहीं है। कई लोग गलती से आ जाते हैं इस क्लास में, तो उनको वो जो दुनिया भर के जो
जो फैशन बनाए हुए हैं वो कोई यहाँ देखने को नहीं मिले तो वो सोचेंगे यहाँ तो वो चीज नहीं है, यहाँ तो वो चीज नहीं है। तो जिसने जितनी देर बैठना है प्लीज समग्रता के साथ, एकाग्रता के साथ बैठिए। सो इसलिए ये बातें हमारे जीवन में समझ बात जाना जरूरी है। महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने पूछा अपने गुरुदेव से, ऐसे आप भी अपने गुरुदेव से पूछा करो करके। क्या कभी आपने अपने गुरुदेव से ऐसे पूछा? नहीं पूछा। मुझे नहीं लगता ऐसे पूछा होगा किसी ने, क्योंकि आज आप ऐसे गुरुओं के पास जाते हो जिनके आपको सिर्फ दूर दूर से देखने को दर्शन मिलते हैं, न उनके साथ कभी मिलने को मौका ही नहीं मिलेगा। आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ ना, जिस डॉक्टर को हम अपनी प्रॉब्लम भी बता सकें, डॉक्टर के साथ बात भी कर सकें। और ये कभी मत सोचो कि किसी की संगत में जाना लोग आते हैं वही कोई अच्छा गुरु हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही, ध्यान से सुनना है, सभी के लिए कही है, कोई किसी एक आदमी विशेष आदमी के लिए नहीं कही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही और बड़ी पते की बात कही। जब आप उसको अपने जीवन में ध्यान करोगे तो आपको भी वैसा महसूस होना शुरू हो जाए। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना है, कि जो भीड़ गर्द दिशा में जा रही हो, जो भीड़ गर्द दिशा में जा रही हो, सिर्फ ये देखकर भी लोग जा रहे इधर जा रहे हैं तो मैं भी उनके पीछे लग गया, तो ऐसे होते होते एक हजूम बन जाता है। जो भीड़ गलत दिशा में जा रही हो, अज्ञानतावश जा रही हो, तो ऐसी भीड़ से आप अकेले अगर सही दिशा में जा रहे हो तो आप उनसे 100 गुना अच्छे थे। अब बात को समझ रहे हो? तो ये नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बात ये किसी जाति धर्म के लिए कही है, सबके लिए कही है। ये एक फॉर्मूला है, ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, कोई भी इसको अपना सकता है। एक बात बाबा साहब ने और कहीं वो भी ध्यान से सुना है। उन्होंने ये बात कही कि आप किसी चीज को इसलिए ना मानो उसको लोग मान रहे हैं। देखो कितने बड़े दिव्यदर्शी बाबा साहब, कितने बड़े दिव्यदर्शी, एक महापुरुष थे, एक महामानव थे, कि आप किसी चीज को इसलिए ना मानो कि उसको लोग मान रहे हैं। पहले आप उस चीज को, उस बात को पूरा कसौटी पे कस कर देते। अगर वो कसौटी पे आपकी पूरी उतर दिया तो आप मानो, अदरवाइज बिल्कुल भी ना मानो। इसलिए शास्त्र जी, जो मैं आपको बात बता रहा हूं इसको अच्छे तरीके से समझना है। मैंने आपको कितने संतों के उदाहरण दिए, ये सारे संत जो मैं आपको बता रहा हूं ये ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, ब्रह्मवेता हुए हैं, तत्वदर्शी हुए हैं, आत्मदर्शी हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को देखा है, जाना है, पहचाना है, कयास नहीं लगाए, अनुमान नहीं लगाए। इन संतों ने अंदाजे नहीं लगाए, इन्होंने परमात्मा के रूबरू हुए, जैसे आप हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने जब अपने सदगुरु से छोटे सदगुरु देवों को बताया, जब परमेश्वर का साक्षात्कार करा दिया, परमात्मा का दर्शन दीदार करा दिया, तो गुरु ने कहा हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। देखो एक ऐसी युक्ति भी है, हसीबा हंसते हुए खेलते हुए भी हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। हसीबा खेलीबा, खेलते हुए आप कोई गेम खेल रहे हो फिर भी आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हो। करीबा ध्यानम, आप दुनिया के जितने भी आपके दायित्व हैं सबको निभाते हुए, सबको करते हुए आप परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन कब, ये भी समझ लेना है, ऐसे भी कर सकते हैं। वही लोग परमात्मा का हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए, तमाम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए सिर्फ और सिर्फ वो लोग परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर को खुली आंखों से देखा है, जिन्होंने परमात्मा को आंखें बंद करके देखा है। अब मैंने परमात्मा को आंखें बंद करके भी देख लिया, आंखें खुली करके भी देख लिया,
तो अब मेरे लिए क्या रह गया? मेरे लिए तो जो दिख रहा है ये सब परमेश्वर, जो जिससे सो तेरा रूप। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे परवरदिगार, जो कुछ भी दिख रहा है ये सब कुछ तेरा अपना ही रूप है, ये तेरा अपना ही रूप है। तो इसलिए ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के सुनने मात्र से, किसी के कहने मात्र से हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ हमें प्रेरणा मिल सकती है। तो आप जब परमात्मा की खोज में निकले, जब आप परमेश्वर को मिलने के खोज में निकले, तो ये बात समझ के चलनी है कि परमात्मा ऐसा नहीं है कोई आपको ऊपर से कोई आसमान में से आएगा, दाएं बाएं से आएगा। परमात्मा हमारा अपना ही स्वरूप है, हमारा अपना आप है, और जहां आप हो वही परमात्मा है। हम सुनते हैं ना कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सब जगह है, तो सब जगह है तो फिर यहां भी होगा, यहां भी होगा ना। तो क्या आपको दिख रहा है परमात्मा? यहां दिख रहा है कहीं? जिन्होंने देखा हो उनको दिख भी रहा होगा, और ऐसे दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। मैं नहीं कह सकता आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसने ये ज्ञान